कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि आपका जो स्वास्थ्य है वही आपका धन है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रसिद्ध हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूके चौधरी जी से। डॉक्टर यूके चौधरी, आपका इस हेल्थ के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विमल जी। डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है हेल्थ के क्षेत्र में। आपने डेंटिस्ट्री में नए आयाम स्थापित किए हुए हैं और इसके अलावा आपने अपने हॉस्पिटल को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। बहुत सारी स्पेशलिटी का यहाँ पे इलाज होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में इस हॉस्पिटल के अंदर, मोरल हॉस्पिटल के अंदर, क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं? जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आप आज इस छोटे से इंटरव्यू में आप मेरे साथ आए हैं और मेरे हॉस्पिटल के लिए बहुत सौभाग्य है कि मुझे अपने हॉस्पिटल के बारे में बताने का अवसर मिल रहा है। सभी को प्रणाम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मोरल हॉस्पिटल, ज़्यादातर लोग जो है मोरल हॉस्पिटल को एज ए डेंटल क्लिनिक और एज ए गायनोकोलॉजिस्ट क्लिनिक जानते हैं। क्योंकि जब हमने शुरू किया, मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर संगीता चौधरी ने, तो यही दो स्पेशलिटीज़ हमने शुरू की थी 20 साल 25 साल पूर्व। तो लोगों को भ्रम है कि बस दो ही चीज़ें हैं। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज, जब कभी जिक्र होता, अच्छा डॉक्टर साहब हड्डी का भी इलाज होता है, अच्छा डॉक्टर साहब स्किन के डॉक्टर भी आते हैं, अच्छा एमडी मेडिसिन में ये सारी बीमारियों को देखते हैं वो। तो लोगों को ये भ्रम है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो जनरल स्पेशलिटीज़ हैं, सर से लेके पाँव तक कोई भी बीमारी है उसका इलाज यहाँ पर होता है। सुपर स्पेशलिटीज़ नहीं है। सुपर स्पेशल का मतलब जैसे हार्ट की बीमारी के लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। हार्ट की छोटी मोटी प्रॉब्लम एमडी मेडिसिन देखते हैं, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम उसको देखते हैं, पेट की कोई प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन जब सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो वो सुविधाएं यहाँ बहुत कम हैं, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा सेटअप चाहिए, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए। वो भी भविष्य में मेरी प्लानिंग है और अगले आने वाले 10 वर्ष के अंदर हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं ऊपर से नीचे तक शुरू करूँ, एमडी मेडिसिन, गायनोकोलॉजिस्ट तो हैं ही डॉक्टर संगीता, हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर नीरज चौधरी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। वो प्रातः मिलते हैं 10 से 12 के बीच में, 1 तक रहते हैं वो। और शाम को डॉक्टर पारुल मिलती हैं एमडी मेडिसिन। उसके अलावा साइकेट्रिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। यूरोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिटी में उपलब्ध है हमारे पास, जो किडनी की या किसी भी सर्जरी के लिए आवश्यकता होती है। जनरल सर्जन्स हमारे पास 3 अवेलेबल हैं। उसके बाद हड्डी के 2 स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, स्किन के 2 डॉक्टर्स हमारे पास हैं, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा हमारा डिपार्टमेंट है, सारी जांचें, लैब्स वगैरह जो हैं और डिजिटल एक्सरेज वगैरह वो सुविधा हमारे पास है। और आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो कवर हो जाती हैं, कोई एक आध चीज़, जैसे आई हमने अभी नहीं रखा है, लेकिन भविष्य में आई स्पेशलिस्ट को भी अपने यहाँ पर जगह देंगे। इसके अलावा अगर हम सुविधाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उसकी क्या फैसिलिटी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मॉड्यूलर ओटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है। एक नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, राष्ट्रीय मानक हैं, उनको प्राप्त कर चुका है। बहुत वर्ष पहले हमने NABH करा लिया था वो। उसमें बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, जिसके अंदर फ्रेश एयर सिस्टम है, वो ज़रूर होना चाहिए कि भाई आप ऑक्सीजन आपकी अगर कम हो रही है तो बाहर से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली डालता है वो सिस्टम पूरे हॉस्पिटल में। देन मॉड्यूलर ओटी जो है वो एक जिसे कहते हैं ज़ीरो इन्फेक्शन वाला ओटी हमारे पास उपलब्ध है। और उसके अलावा हम देखें तो बेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं ECG के, डिजिटल एक्सरे के, उसमें वो उपलब्ध है हमारे पास। जो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन से जो भी सर्जरीज होती हैं या लेज़र से कोई सर्जरीज होती हैं, उसकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम कहें तो इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आधुनिक इक्विपमेंट्स हमने रखे हुए हैं। हॉस्पिटल में पैनल्स कौन कौन से हैं? जी, तो जहाँ तक पैनल्स की बात है, हमारे यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपना प्रेस्क्रिप्शन एक, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल है, CGHS बोलते हैं, मैं गवर्नमेंट पैनल्स की बात कर रहा हूँ। देन DGHS दिल्ली गवर्नमेंट का पैनल है, पूरे हॉस्पिटल के लिए, दांत के लिए भी और पूरे हॉस्पिटल के लिए। देन उसके बाद ECHS जो रिटायर्ड फौज के हमारे बंधु हैं, बहनें हैं, उनके लिए है। देन BACS है हमारे पास, दिल्ली का विद्युत विभाग जो है। देन उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड हमारे पास है। देन उसके बाद हमारा DTC है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DDA है, NDMC है, और CAPF जो आजकल हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेज है सारी, उनका पैनल्स हमारे पास आयुष्मान के तहत है। देन हमारे पास ऑल प्राइवेट TPAs हैं, जो बड़े बड़े किसी भी ने भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है वो हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। और उसके अलावा जो भी
प्राइवेट पैनल्स एक दो नहीं है वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो कैशलेस नहीं होगा, उसमें पहले कैश पेमेंट करके उनको रियम्बर्स करा दिया जाएगा। हमारा डेंटल में जब नंबर ऑफ पेशेंट वाइज वी आर बिगेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। हम नॉर्थ इंडिया में रोज़ पेशेंट जो जितने देखते हैं वो इससे ज़्यादा कोई नहीं देखता है। हमारे पास लगभग 14 डेंटिस्ट वर्क करते हैं और 7 सुपर स्पेशलिस्ट अलग अलग डेज पे आते हैं एमडीएस अपने अपने फील्ड को। जैसे मैं देखता हूँ ऑर्थोडोंटिक्स जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं या उनको, और मेरे भतीजे हैं देवांश वो इम्प्लांट्स को आजकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट्स आजकल। स्क्रू वाला दांत होता है आजकल, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं, उनके भी फिक्स दांत लगाए जा सकते हैं। हमारे बीडीएस बहुत जिसे कहते हैं सक्षम है, 5-5 साल से हमारे पास वर्क कर रहे हैं। और एमडीएस जैसे ओरल सर्जरी, जबड़ा टूट गया या वक्कल दाढ़ निकालनी है, या फिर गम्स की सर्जरी के लिए रिक्वायरमेंट है, या सुपर स्पेशलिस्ट डेंचर्स के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारे पास अभी उपलब्ध होते हैं। जी, तो अभी जो दांतों का जो इलाज होता है, तो जो लोग हैं जिनको दांतों में प्रॉब्लम होती है जी, तो किस किस तरह की प्रॉब्लम दांतों में आती है? जी बिल्कुल, जैसे मैं तो डेंटिस्ट हूँ, अब मुझे लगता है विषय डेंटिस्ट्री पे ही आपने जो पूछा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर जो जिसे कहते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं, और हिंदुस्तान में या बाहर भी कोई बीमारियाँ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ज़्यादातर लोग दांत के दर्द के साथ आते हैं। तो दांत का दर्द तब होता है जब दांत में कैविटी हो गई हो, और वो कैविटी बहुत दिन तक हमने उसको अवॉइड किया हो कि फंस गया, खाना तिल्ली से निकाल लिया और सब चीज़ें कर ली हैं, तो वो बताता है दांत। पहले ठंडा गर्म भी लगेगा आपको, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होगा आपको जब कैविटी बनेगी, खाना भी फंसेगा, तो आप उसको फिर भी जुगाड़ से करते रहें तो वो एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि दांत की नसों तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है दांत में। और जब नसों तक इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग उस स्टेज में आते हैं। फिर गम्स की प्रॉब्लम है। गम्स की प्रॉब्लम में पायरिया जिसे कहते हैं, वो लोग उसके साथ आएंगे, फाउल स्मेल आती है जी, गंदी बदबू आती है मुंह से, या मसूड़े फूल जाते हैं, या मसूड़ों में से कुछ पीप जैसा निकलता है। तो इस तरीके के पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जो है वो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जिनको बाहर हैं। आजकल सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जिसे कहते हैं एक चेहरा जो है वो आपकी कहीं भी आप जाएंगे तो उसको वो बहुत महत्वपूर्ण, एक फेस आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। दांतों में जैसे गैप्स हो गए हैं उनको लेज़र से भर देते हैं या तारों से ट्रीटमेंट कर देते हैं, ब्रेसेस लगा के। कॉस्मेटिक ब्रेसेस उपलब्ध हैं आजकल, इनविजिलाइन उपलब्ध है आजकल, ब्रेसेस नहीं होते हैं, वो ट्रेज टाइप से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कॉस्मेटिक ट्रेज से। तो ये चीज़ें हो गई। और कुछ लोग जो हैं जो ट्रॉमा एक्सीडेंट्स हो गए, तो जबड़ा फ्रैक्चर हो गया या कहीं नाक में चोट लग गई, लिप्स में इंजरीज हो गई, ये वाले पेशेंट्स यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका ट्रीटमेंट आपने सही ढंग से नहीं कराया तो वो कैंसर के रूप में भी धीरे धीरे वो बीमारी परिवर्तित हो जाती है, ऐसा कुछ है? देखिए, कैंसर के लिए ऐसा नहीं कि किसी भी दांत के ट्रीटमेंट को नहीं। हाँ, अगर आपका दांत कंटिन्यूसली बाइट कर रहा है, जीभ में या गाल में चुभ रहा है और आपने उसको अवॉइड किया तो बहुत बार ये कैंसर बन सकता है। 5 साल 10 साल आपने उसको अवॉइड किया तो अगर कोई शार्प एज है, शार्प टूथ है या कोना है, जब क्या दांत गल जाता है, उसकी जड़ पड़ी होती है, वो चुभती रहती है, तो वो चुभती रहती है तो फिर उसको वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मुंह के कैंसर का कारण है वो टोबैको और स्मोकिंग वगैरह है। टोबैको आप एक ही जगह रखते हैं, वहाँ पे कैंसर शुरू होता है और बहुत केसेस आते हैं। तो आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि देखिए, स्मोकिंग जो कि लंग्स को ख़राब करती है, लंग्स कैंसर करती है, ओरल कैविटी में भी प्रॉब्लम करती है, और जो जिसे कहते हैं कि तंबाकू जो है वो जो मुंह में रखते हैं आप, वो बहुत कैंसर करता है। आप उसको अवॉइड करें। धीरे धीरे बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं जिनको आप ले सकते हैं उनकी रिप्लेसमेंट में, तो आपको तलब नहीं लगेगी उसकी। अगर दांतों में कोई किसी की प्रॉब्लम की शुरुआती स्टेज है कि प्रॉब्लम उसको महसूस हो रही है, तो उसको कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर दांत में खाना फंस जाता है तो उसको जरूर डेंटिस्ट को दिखा। वैसे तो देखिए, एक रूटीन में अगर देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हर 6 महीने एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो लेकिन 6 महीने में हिंदुस्तान का थोड़ा सिस्टम ऐसा नहीं है। गाड़ी तो जरूर सर्विस करा लेते हैं अपनी दिए हुए समय पे, लेकिन शरीर की सर्विस में थोड़ा हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि गॉड लिख के नहीं देता ना एक कागज़ पे, पहली सर्विस 3 महीने बाद, दूसरी 6 महीने बाद। लेकिन हमें खुद ही सोचना चाहिए, और लोग 10% अवेयर भी हैं इस मामले में। आते हैं डॉक्टर साहब, रूटीन चेकअप कराना है हमें, तो रूटीन चेकअप 6 मंथ्स में नहीं तो 1 ईयर में करा लें आप। लेकिन इसके अलावा अगर दांत में कुछ खाना फंसता है तो वो एक लक्षण है कि कैविटी हो गई है और आपको फिलिंग वगैरह करा लेनी चाहिए। बदबू आती है, मसूड़े फूलते हैं, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। छोटे बच्चों में जो समस्याएं वो हैं कि भाई माउथ ब्रीदिंग है, मुंह खुला सोते हैंगे, थम सकिंग है,
फिंगर सकिंग है, उससे दांत बाहर आ जाते हैं। तो ये लक्षण है, शुरू शुरू में आप दिखा सकते हैं इनको। और ठंडा गर्म लगता है दांतों में, या आपको जैसे कहते हैं कि जब कभी आप ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, उंगली से ब्रश करते हैं तो ब्लड आ जाता है। तो ये लक्षण है कि जब आपको डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए, और साल में एक दफ़े रूटीन चेकअप अवश्य करा लें। प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनता के लिए। नंबर 1 तो आपको रूटीन चेकअप कराने हैं, साल में एक बार चेक करा लें। कोई समस्या जरूर, कोई ना कोई समस्या दांत में छोटी मोटी मिल जाती है जिसका आपको ज्ञान नहीं। जैसे जिंजिवाइटिस है, पायरिया का शुरुआती लक्षण है, वो शुरू में पता लग गया तो आप पायरिया से बच सकते हैं। आपको नहीं पता लगता कि जिंजिवाइटिस के क्या लक्षण है, कभी कभी ईचिंग होगी, कभी कभी आप ब्रश करेंगे तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो कई बार पेस्ट आप करते हैं उसमें नहीं पता लगती है। देन फूड हैबिट्स, आपके खाने की जो हैबिट्स हैं, फल होने चाहिए, फाइब्रस डाइट होनी चाहिए। आजकल हम देखिए पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें खाते हैं जो कि सॉफ्ट डाइट है, तो उससे एक तो जॉ का मूवमेंट बहुत कम होता है, आपकी च्यूइंग कैपेसिटी घटती है, और दूसरा जो है वो सॉफ्ट फूड होने से जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है एसिड्स में। हमारा जो बॉडी है वो, हमारा जो चीज़ खाते हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है शुगर में, और शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो एसिड है वही कैविटेशन के लिए जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और स्टेरोविडान्स नाम के बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एसिड ही कैविटी बनाता है। तो प्रिवेंटिव मेथड फूड हैबिट्स की है और रूटीन चेकअप्स है आपकी। दूसरी बात है कि प्रॉपर मेथड ऑफ ब्रशिंग आप सीख लें डेंटिस्ट के पास जाके, ताकि आप देखिए, मैं बताऊं आपको 90% रोल है हाउ यू ब्रश, और 10% रोल है व्हाट यू यूज ऑन योर ब्रश। अगर बिना पेस्ट के आपने अच्छा ब्रश किया है तो भी ठीक है, इन कंपैरिजन टू कि आप बहुत बढ़िया पेस्ट, आपको दुनिया का फलाना 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 पेस्ट यूज़ कर रहे हैं और आपका मेथड ठीक नहीं है, तो आपको दांतों में नुकसान होगा। तो डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट्स की, तो जो समस्याएं हैं उन पे हमने डिस्कस किया। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने डेंटल क्लिनिक के थ्रू। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो क्लिनिक है उसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है दांत से या जबड़े से रिलेटेड जो ठीक नहीं हो सकती है। उसमें जैसे मैं छोटी समस्याओं की बात करूं तो कैविटीज़, तो उसमें कैविटीज़ की फिलिंग्स के लिए आजकल नॉर्मल फिलिंग, सिल्वर फिलिंग और कॉस्मेटिक फिलिंग्स भी अवेलेबल है। कॉस्मेटिक फिलिंग्स में वो लाइट क्योर्ड मटेरियल होता है, वाइट कलर का, दांत के कलर से मैच करते हैं और उस कलर की फिलिंग कर देते हैं। देन अगर दांत में ज़्यादा ख़राब हो गया तो पेनलेस एक्सट्रैक्शंस हम करते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होने देते हैं। देन क्लीनिंग ऑफ द टीथ, स्केलिंग बोल देते हैं जिसे, वो अल्ट्रासोनिक मशीन से क्लीनिंग करते हैं। देन और स्टेनिंग्स अगर टीथ में हो गई हैं तो कॉस्मेटिक लेयरिंग हम टीथ की कर देते हैं, या फिर कुछ अलग समस्या है तो ब्लीचिंग और वाइटनिंग ऑफ द टीथ का जो एक प्रोसेस है वो हम करते हैं। उसके बाद हम लोग गम सर्जरीज करते हैं, किसी के मसूड़े बढ़ गए हैं, ज़्यादा दिखते हैं, या फिर जिसे कहते हैं दांत अंदर हो गए उसके बावजूद भी गम्स दिखाई दे रहे हैं, माउथ ब्रीदिंग से ऐसा हो जाता है। देन हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, अगर पेनफुल दांत हो गया और कैविटीज़ बहुत ज़्यादा गहरी हो गई हैं, देन हम बच्चों की डेंटिस्ट्री करते हैं। उनका टेढ़े मेढ़े दांत होने होंगे तो उसको टाइम पे प्रिवेंटिव करने के लिए सीरियल एक्सट्रैक्शंस एंड ऑल करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्प्लांट्स लगते हैं आजकल, जो रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ है। आजकल आप अगर चाहते हैं कि बगल का दांत, पहले ब्रिजेस बनते थे, सबसे पहले आरपीडीज बनती थी, रिमूवल पार्शियल डेंचर, जिसे निकाल सकते थे और लगा सकते थे दांतों को। लेकिन अब बहुत लोग ऐसा पसंद नहीं करते, तो फिक्स दांत में ब्रिज आ जाता है और इम्प्लांट्स आ जाते हैं। तो ब्रिज होता है हमारा, एक दांत को ग्राइंड करते हैं बगल वालों को और बीच में एक दांत जैसे पुल की तरह फिक्स कर देते हैं। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि दांतों को घिसना पड़ता है। तो बहुत लोग इम्प्लांट्स कराना चाहते हैं जिसमें दांत को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती, एक स्क्रू बोन के अंदर डाल दिया जाता है, पेनलेस प्रोसीजर होता है, 20-25 मिनट का प्रोसीजर होता है, और उसके ऊपर 2 महीने बाद उसको ग्रिप कर लेता है और उसके बाद फिर कैप लगा देते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इम्प्लांट्स हमारे यहाँ होते हैंगे, उससे इम्प्लांट से फुल डेंचर्स भी बनते हैं, कंप्लीट डेंचर्स। देन उसके बाद अगर किसी को चोट लग गई है, जबड़ा फ्रैक्चर हो गया या अकल दाढ़ परेशान कर रही है, बार बार दर्द करती है, उनकी सर्जरीज की व्यवस्था सुपर स्पेशलिस्ट से हमारे यहाँ है। देन उसके बाद मेरी जो स्पेशलिटी है ऑर्थो, ब्रेसिस हम लगाते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए। दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत में गैप है या दांत बहुत बाहर को निकले हुए हैं, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। देन TMJ पेन होते हैं, जबड़े के पेन या मायोफेशियल पेन्स होते हैं, जो स्ट्रेस में लोग रहते हैं और उनका जबड़ा पेन करता है और उनकी मसल्स पेन करती हैं, हेडेक होता है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो मेनली हम लोग यही कवर करते हैं इसमें, और सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा ये सब किया जाता है। बच्चों की बीच में बात आई थी, तो मैं बच्चों के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि बच्चे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिनकी वजह से उनके दांत खराब हो रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है?
हाँ, देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वो हमें चेंज करनी चाहिए। जितना बच्चों को प्यार से गाइड कर सकते हैं, कम से कम चॉकलेट्स अवेलेबल कराएं, टॉफ़ीज़ अवेलेबल कराएं। देखिए हर चीज़ शुगर में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो डायरेक्टली शुगर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी ब्रश नहीं किया तो आइडियली इससे 2 बार ब्रश करना चाहिए। रात में भी ज़रूर बच्चों को हैबिट डालें कि दिन में कोई चीज़ खाइए तो एटलीस्ट क्लीन हो जाए, तो रात भर उसका जो एक्शन है वो नहीं होगा दांत पे। तो यही है कि 2 बार ब्रश करें, मेथड ऑफ ब्रशिंग अच्छे से सिखाएं, और थोड़ी जो शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम खाएं, और फाइब्रस फूड ज़्यादा खाएं, जो कि जैसे साग है, जैसे कि हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खाएं। सलाद है तो सैलेड में ये है कि वो फाइबर्स होते हैं तो वो भी थोड़ा खाएं। तो और पिज़्ज़ा बर्गर और ये आजकल के जो मैगीज़ और चाइनीज़ क्या होता है वो चाउमीन है, वो आजकल चल मोमोज़, वो सब जो है वो बिल्कुल मैदा है एकदम, और जो कि स्टिक होता है, बहुत न केवल दांतों को बल्कि पूरे शरीर की आंतों को ख़राब करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेल्थ के टॉपिक पे दी है, और इससे मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग भी हैं जो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं या जो विजिट नहीं कर रहे अभी, उन सबको इससे लाभ मिलेगा। और जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में मिल रही हैं, जो स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल के अंदर हैं, उन सबको आपने लोगों के सामने रखा, और वो अब इस हॉस्पिटल के बारे में जान के और उन क्या फैसिलिटी मिल रही है उसके बारे में जान के मुझे लगता है कि यहाँ पे विजिट ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।